देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 23 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। वीरैया की मौत हजम करने में नाकाम, वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। सिद्धारामैया और डीके को जान से मारने की धमकियां। अपने खिलाफ दर्ज हितक इज्जत के मुकदमे को खत्म करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी की अदालत में दरख्वास्त। पहलगाम वाकया, इंटेलिजेंस की नाकामी, MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। बोधन में म्युनिसिपल हुक्काम का एहतजाज। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वीरैया की मौत हजम करने में नाकाम, वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो ओंगोल में TDP लीडर वीरैया चौधरी की मौत को हजम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 12 टीमें मुल्जिमान को तलाश कर रही हैं और उन्हें पकड़कर सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने याद किया कि वीरैया एक काबिल रहनुमा थे और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत सी खिदमात अंजाम दी थी। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनके ख़ानदान के साथ उनके अपने ख़ानदान के अफराद जैसा सलूक किया जाएगा। अगर आप मुजरिमों के बारे में जानते हैं तो फ़ोन करें और वज़ीर आला को आगाह करें। सिद्धारामैया और डीके को जान से मारने की धमकियां। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया और नायब वजीर आला डीके शिव कुमार को जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। जान से मारने की धमकी आमेज मेल ने हलचल मचा दी। उन्होंने धमकी दी कि वो उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े करके एक थैले में डाल देंगे। विधान सुधा PS पुलिस को पता चला है कि ये मेल सुंदर राजपूत के नाम से आए थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात कर रही है। अपने खिलाफ दर्ज हितक इज्जत के मुकदमे को ख़त्म करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी की अदालत में दरख्वास्त। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ दर्ज हितक इज्जत के मुकदमे को ख़त्म करने के लिए नामपल्ली की अवामी नुमाइंदा अदालत में अर्जी दाखिल की है। पार्टी लीडर कसम वेंकटेश्वरुलु ने शिकायत की कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि अगर BJP इख्तिदार में वापस आई तो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। ताहम रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त की कि इस केस की तहकीकात ना की जाए और उन्हें अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। समाअत कल होने का इम्कान है। पहलगाम वाकया, इंटेलिजेंस की नाकामी, MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस वाक़ये के ज़िम्मेदारों को सबक सिखाएगी। जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया गया। उन्होंने ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की दरख्वास्त की। उसे महकमे इंटेलिजेंस की नाकामी समझा जाता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला आड़ी और पलावामा से ज्यादा दिल हिला देने वाला था। जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है।
चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं। बोधन में म्युनिसिपल हुक्काम का एहतजाज। आज के रोज बोधन टाउन में म्युनिसिपल ऑफिस के सामने म्युनिसिपल अफसरान और अमले ने एहतजाज किया। म्युनिसिपल हुक्काम ने बताया कि 2 दिन कबल एक अखबार में म्युनिसिपल कमिश्नर वेंकट नारायणा के बारे में झूठी खबर लिखी गई थी। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपकी मर्जी के मुताबिक खबरें लिखना मुनासिब नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे वाकयात दोबारा ना दोहराए जाएं। एमएलसी इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म, परसों के दिन नताइज का ऐलान। हैदराबाद लोकल बॉडीज कोटा एमएलसी इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म हो गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक जारी रही। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र, असदुद्दीन ओवैसी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, एमएलए राजा सिंह, अकबरुद्दीन ओवैसी, श्री गणेश, मेयर विजय लक्ष्मी और दिगर अवामी नुमाइंदों ने वोट दिया। बीजेपी से गौतम राव और एमआईएम से मिर्जा रियाज रिंग में खड़े हैं, जहां वोटों की गिनती परसों के दिन होगी। नई पेंशन अहल अफराद की फेरिस्त तैयार करने का हुक्म। रियासत नई पेंशन देने के लिए तैयार है। हुकूमत ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो अहल उम्मीदवारों की जिलावार फहरिस्तें तैयार करें। तकरीबन 5.20 लाख दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा है। अफसरान ने उन पर फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे। इस वक्त रियासत में तकरीबन 43 लाख लोग मुख्तलिफ ज़िमरों के तहत पेंशन हासिल कर रहे हैं। माजूरों के लिए 4016 रुपये और दूसरों के लिए 2016 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं। बीआरएस सभा तहरीक की यादों को ताज़ा करती है केटीआर ने इस माह की 27 तारीख को एलकातुर्ती में मुनक्किद होने वाली बीआरएस सिल्वर जुबली सभा के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। केटीआर ने कहा कि लोगों को जो भी मुश्किलात दरपेश हैं वो बीआरएस की तरफ देखते हैं। तेलंगाना भवन जनता गैरेज बन गया है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वो सूर्यापेट से बैलबंडी पर ऐसे आ रहे हैं जैसे उन्होंने बंद नाका बांधा हो। ये तहरीक की यादों को ताज़ा करती है। जकरानपल्ली एयरपोर्ट साइट का मायना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों की एक टीम ने आज निजामाबाद जिले के जकरानपल्ली मंडल में मौजूदा एयरपोर्ट की जगह का मायना किया। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, आरमूर आरडीओ राजागौड़, तहसीलदार किरण माई ने हवाई अड्डे के मुकाम की तफसीलात और नक्शों की जांच की और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया, जिसमें रेवेन्यू और सर्वे अफसरान ने हिस्सा लिया। नाबालिगों को गाड़ियां देने पर कार्रवाई की जाएगी। बोधन सीआई वेंकटा रायना। टाउन सीआई वेंकटा रायना ने आज बोधन टाउन के पुलिस स्टेशन में बेदारी पैदा की। शहर में बाइक चलाते हुए पकड़े गए नाबालिग और उनके अहले खाना की काउंसलिंग की गई। उन्होंने खबरदार किया कि अगर नाबालिगों को 2 पहिए वाली गाड़ियां दी गई तो कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौर और दिगर ने शिरकत की। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज बराए तालीबात बोधन के तारीख साज नताइज।
एमपीसी साले दुवम की तालिबा राहिला बेगम ने 1000 में से 990 निशानात हासिल करते हुए जिले और रियासत में नुमाया मुकाम हासिल किया। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज बराए तालिबात बोधन जिले निजामाबाद की तालिबा राहिला बेगम ने 1000 में से 990 निशानात हासिल करते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल की और ज़िला व रियासत में नुमाया मुकाम हासिल किया। इसी तरह सुमैया फातिमा ने 980, इफरा नाज 978, हानिया नाज 970, जुहा अंजुम 957, रुकिया निखत 951, महक बेगम 943, सानिया फातिमा 939, आयशा सिद्दीक़ा 933, अजरा जबीन 922, गुलनाज अंजुम 911 निशानात हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। साले अव्वल की तालिबात में हादिया जुहा ने 470 में से 437, अफीफा इरम 440 में से 423, जुबिया तहरीम 440 में से 418, शेख मुस्कान 440 में 212, मुस्कान बेगम 500 में 447, सुहा महक 500 में से 436 निशानात हासिल करते हुए कॉलेज की सतह पर आला मुकाम हासिल किया। इस मौके पर कॉलेज हाजा के डायरेक्टर शेख अतीकुद्दीन ने प्रिंसिपल शेख इब्राहिम, लेक्चरर्स और तमाम तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये वाज़े रहे कि स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज का क़ियाम साल 2004 में हुआ था। ख़ास बात ये रही कि 2004 से लेकर 2025 तक हर साल कॉलेज की तालिबात ने रियासती सतह पर नुमाया मुकाम हासिल करते हुए अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई रखी है। बोधन में अयप्पा स्वामी मंदिर की 29वीं सालगिरह का एहतमाम। बोधन कस्बे के रकासी पेट में अयप्पा स्वामी मंदिर के 29वीं बरसी के मौके पर आज महा उत्सव का एहतमाम किया गया। रकासी पेट अयप्पा सेवा ट्रस्ट के अरकान ने बताया कि सालगिरह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर अभिषेक, रुद्रा अभिषेक, सिंहासरा, नमार्चना, पेदी पूजा, हराती, मंत्र पुष्पम, तीर्थ प्रसाद तकसीम किए गए और अन्नदानम का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में गुरु और अकीदतमंदों ने शिरकत की। శ్రీ శ్రీ ఏకచక్రపురి ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి వారి 29వ వార్షికోత్సవం ఈరోజు చాలా అట్టహాసంగా వైభవోపేతంగా మన ఆలయ అర్చకులు శ్రీ సంతోష్ శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా చక్కగా జరిగింది. భక్తులు కూడా చాలామంది విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చాలా దిగ్విజయం చేశారు. అదేవిధంగా తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని అన్నప్రసాదం కూడా ఈరోజు ఇక్కడ అన్నప్రసాదం కూడా చేయడం జరిగింది. మరి అందరూ కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేశారు. స్వామి శరణం. అదేవిధంగా ప్రతి శనివారం కూడా సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి భజన కార్యక్రమం ఉంటుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ భజన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని చెప్పి గురుస్వాములు అందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి అందరూ 7 గంటల నుంచి 8:30 వరకు భజన కార్యక్రమం ఉంటుంది. తరువాత ఇక్కడే శాస్త్రాప్రీతి చేసుకుని వెళ్ళిపోగలరు. అందరూ కూడా ఈ యొక్క कार्यक्रम दिग्विजय चेयंడి. स्वामी शरणमय। नाजरीन, ये थे 23 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।